मैदे की खराबी से जिस दमे में एग्रावेशन होती है, और बाद लोगों को दमा होता ही मैदे की खराबी से शुरू है। दो तरह दमे का आगाज मैंने देखा है अमूमन। एक नज़ला पहले होता है आम और वो दमे में तब्दील हो जाता है। एक बदपरहेजी करती हैं अमूमन औरतें, अचार खट्टी चीज़ें, और ये अजीब बात है कि दमे से पहले इसका दौरा पड़ता है बादों को, वो ज़रूर बदपरहेजी करती हैं, अंदर से अर्ज उठती है, और जब मैदा एसिड हो जाए फिर दमा शुरू हो जाता है, क्योंकि एसिड में कंस्ट्रिक्शन का मादा पाया जाता है। ये कंस्ट्रिक्शन सारे जिस्म में फैल जाती है। एसिड के दमे में नक्सवामी का बहुत मुफीद है, और जो नज़लाती दमे होते हैं उनका इलाज यह है कि नज़ले की रोकथाम की दवाएं पहले से खाई जाएं और मुस्तकिल उसको अपने ग़िज़ाओं का हिस्सा बनाएं, ना अपनी रोज़मर्रा की दवा का हिस्सा बनाएं। उसमें इन्फ्लुएंजिनम 200, बेसिलिनम टोन अप करने के लिए हफ्ते में 1-2 दफ़ा अगर दस्तूर के तौर पर खाएं तो कोई हर्ज नहीं। इसके अलावा नेट्रम्योर 200 कभी कभी, और एल्यूमिना भी इसमें मुफीद है। नज़ले के ख़िलाफ़ और दमे के ख़िलाफ़ अमूमी एक जिस्म में दिफाई ताकत को बहाल करने के लिए, बहाल रखने के लिए। अगर दमा हो ही ना एक दफ़ा तो फिर ठीक है, अल्लाह का फजल रहता है, मगर अक्सर दमा नज़ले के आगाज़ से होता है, वो उसको चेक करना ज़रूरी है। बाज़ों को होता है स्टेटस दमा, उसका मतलब है कि लंग्स मुस्तकिल दमे की हालत में रहते हैं, कभी थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उनका ज़्यादा मुश्किल मामला है। लेकिन मैं ऑफ एंड एंड जो अटैक कभी कभी होते हैं लोगों, उनकी बात कर रहा था। हाथों और बाजुओं का सो जाना, अभी हमारे पास चंद दिन हुए कोई आई थी खातून, ये बता रही थी कि मेरे बस ये हिस्सा सोता है, निचला जिस्म का हिस्सा नहीं सोता। उस वक्त मैंने कोशिश भी की तो मुझे याद नहीं आया। मुझे ये याद आ रहा था कि मैंने किसी ख़ास दुआ में यही इलामत देखी है, वो नक्सवामी का थी, क्योंकि नक्सवामी का बहुत कसरत से इस्तेमाल होती है और बड़ी देर से इसको दोबारा पढ़ा नहीं था, इसलिए ये जहन से उतर गया कि ये नक्सवामी का की ख़ास इलामतों में से है कि बाजुओं में, अपर लिम्स जिसको कहते हैं, लोअर लिम्स टांगों को कहते हैं, अपर लिम्स बाजुओं को, बाजुओं और हाथों का सो जाना नक्सवामी का की इलामत है। लेकिन और भी दवाओं में है, सिर्फ नक्सवामी का में नहीं। पिल्लियों के तशन्नुज में नक्सवामी का बहुत अच्छी है, और ब्राउनिया भी बहुत अच्छी है। नक्सवामी का फौरी तौर पर देने से बहुत जल्दी पिंडली का तशन्नुज ठीक हो जाता है। अक्सर इसका ताल्लुक बेलाडोना से है, इस तशन्नुज का बेलाडोना की इलामतें वो इसमें पाया जाता है। तो वो तशन्नुज जिसको गर्मी से इजाफा हो, उस तशन्नुज में ये मुफीद है। मैंने कहा था ना कि इसमें तजाद सा पाया जाता है नक्सवामी का में, बाज़ चीज़ों में ठंडा, बाज़ चीज़ों में गर्म। कमर दर्द को ठंड से इजाफा तकलीफ होती है, और बाज़ पेट दर्द वगैरह को गर्मी से तकलीफ बढ़ती है, टगोर से उसको बजाय फ़ायदे के नुकसान पहुँचता है। इसलिए कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएँ मालूम शामिल हैं, कभी कोई असर दिखाती है, कभी कोई। बेलाडोना और क्यूप्रम की वजह से एक गर्मी का मिजाज है, और स्पेज़म्स में यही दो हैं जो कार फरमा होती हैं, जो असर दिखा रही होती हैं। तो पिंडलियों में चलने से जब ये हो ये तशन्नुज पैदा हो जाए तो उसको भी नक्सवामी का फ़ायदा पहुंचता है। इस पहलू से ब्राउनिया भी मुफीद है, क्योंकि ब्राउनिया में भी वैसे अमूमन सर्दी से इसकी बीमारियां लगती हैं, लेकिन इसकी बीमारियों में इजाफा हमेशा गर्मी से होता है। अगर सर दर्द शुरू हुई है तो धूप में निकलेंगे तो बढ़ जाएगी, ठंडे कमरे से गर्म कमरे में जाएंगे तो इजाफा हो जाएगा। ब्राउनिया का दमा सर्दी लगने से ही होता है, लेकिन ये सर्दी अमूमन सर्दियों से गर्मियों में जाने के मौसम में लगती है। यानी इसको ठंडा गर्म कहते हैं ना पंजाबी में, कि वो ठंडा गर्म हो गया, मतलब ये है कि सर्द गर्म
फ़र्क जो है वो उससे तकलीफ बढ़ती है। लेकिन होता यह है कि कभी सर्दी की लहर आ रही है, कभी गर्मी की। सर्दी से अचानक गर्मी जब आए तो उस वक्त ब्रायोनिया ज़्यादा असर दिखाता है। तो पिल्लियों के तशन्नुज में जिनको चलने से, खुसूसियत से ज़्यादा चलने से, तेज़ चलने से पिल्लियों में तशन्नुज हो, उनको ब्रायोनिया बेहतरीन फ़ायदा देती है। और रोज़मर्रा का आम तशन्नुज जो है उसमें नक्सवामी का ज़्यादा बेहतर है। नींद उड़ने का बताया था मैंने, नींद के लिए अच्छी दवा है ये, नहीं? नक्सवामी का को दो तरह से मैंने तीन तरह से देखा है नींद लाने में मुफीद। एक ये कि जिन लोगों को ड्रग्स की आदत हो और नींद की गोलियां खाने की आदत हो, उनको नक्सवामी का बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि ड्रग का एंटीडोट भी है और ख़ुद भी मुसक्किन है, नींद आवर है। इसलिए अक्सर मैं नक्स से ही शुरू करता हूँ, अगर फिर भी ना आए तो फिर दूसरी दवाओं की तरफ तवज्जो देता हूँ। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह अक्सर जो मुझे याद है उनको नक्स से ही फ़ायदा हुआ और बाकी दवाएं छूट गईं। बात तो इतना हैरत अंगेज़ असर होता है। बाज़ दफ़ा एक दफ़ा एक बाप अपने एक बेटे को लेके आया जिसको ड्रग्स की आदत पड़ी हुई थी और वो इसे छुड़ा रहे थे, तो नींद की गोलियों के ज़रिए छुड़ाई गई। अब वो एक ऐसी मुसीबत बन गई कि उसने दिखाई, उसकी शीशी खाली की, उसमें से 4-5 टिक्कियाँ जर्द रंग की गालबन थी या कुछ थोड़ा सा उसमें गुलाबीपन था, कि ये दवाइयाँ हैं, या 5-5 खाता है और नींद पागल हो चुका है। और अगर ना खाए तो नींद नहीं आती, और नींद ना आए तो ड्रग का जो छोड़ने का विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। तो उसको मैंने, ये वक्फ़ जदीद के ज़माने की बात है, उसको मैंने नक्सवामी का दी दिन में 3 दफ़ा, और वो सारी शीशी दवाइयाँ अपने पास रख लीं। मैंने कहा कल अगर नींद ना आई तो मुझसे वापस ले जाना। 3 दफ़ा खाई है, रात ऐसे आराम से सोया है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे उस बच्चे ने आके बताया कि नींद की गोलियों से तो जो नींद आती थी वो बेचैन करने वाली थी, लेकिन पहली दफ़ा रिलैक्स होकर सोया हूँ मैं। और उसके बाद वो मेरे पास ही पड़ी रही हैं गोलियाँ हमेशा। आखिर मैंने कहीं फेंक दी होंगी, मगर मैं निशानी के तौर पर रखी हुई थी। तो नक्सवामी का ड्रग्स के इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए और नींद की गोलियों से पीछा छुड़ाने के लिए अक्सर मुफीद पाई जाती है। अगर अकेली काफ़ी ना हो तो उसके बदअसर को ख़त्म कर देती है और नई दवा की इलामतें निकल आती हैं। उस वक्त पता चलता है कि क्यों किसी वजह से कोई तकलीफ थी। बहुत बोला जाए, बहुत काम हो, किसी और वजह से दिमाग एक्साइट हो जाए और उस हिजान की वजह से नींद ना आए, उसमें भी नक्स बेहतरीन दवा है। कॉफ़ी का बहुत अच्छा एंटीडोट है। मुझे कॉफ़ी से पहले नींद उड़ा करती थी और रात को बिल्कुल नहीं पी सकता था। फिर मैंने जब नक्सवामिका की दरियाफ्त हुई कि ये कॉफ़ी का एंटीडोट है, तो वो मैंने 1 डोज में खा लेता था, बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ खुदा के फजल से। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी फिर और किसी जद्दोजहद की। नक्सवामिका से जो नींद आती है, इसमें एक ख़ास बात यह है कि आम नींद से पहले जो एक गनूदगी की तमहीद शुरू हो जाती है, वो नहीं होती इसमें। यू आर देयर एंड यू आर नॉट देयर, इसके दरमियान में कोई हद फासिल नहीं। इंसान कुछ देर समझता है कि मुझे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, एकदम गर्क हो जाता है। तो ये जब दुआ असर दिखाती है तो तमहीदी दरमियान का अरसा, नो मैंस लैंड कोई नहीं आया करती। सडनली यू ड्रॉप इनटू स्लीप और सुबह उठो तो पता चलता है। और फिर गहरी नींद इतनी आती है कि अक्सर अलार्म भी नहीं लगता, फिर बचता। आज सुबह में नमाज में जो देर हुई है मुझसे, वो नक्सवामी का कसूर है, क्योंकि मुझे एसिड हो गया था। कहीं बाहर गए हुए थे, कॉल पे, खाना और किस्म के होते हैं,
हर एक का अपना मिजाज के खाने हैं, और फिर इसरार भी होता है, ये भी चखो वो भी चखो। तो वापस आया तो मैंने महसूस किया बड़ी देर के बाद कि एसिड हो गया है। नक्सवामी का कि खुराक खा ली, सुबह 3:30 बजे आंख खुली है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ओह ये क्या हुआ। हालांकि पहले दौरों ने भी घंटी बजाई, मेरा अलार्म मैंने देखा वो गलती से बंद तो नहीं था, वो चल रहा था, वो पूरा चलता रहा कि नींद नहीं आई ना, आंख नहीं खुली। तो नक्सवामी का अचानक नींद में धक्का देती है और फिर निकलना मुश्किल होता है, सिवाय इसके कि जिसमें रिलैक्स हो जाए। और जब आंख खुलती है तो वाकई एहसास होता है रिलैक्सेशन का। इससे मिलती जुलती नींद आवर एक दवा रस्टॉक्स है, लेकिन उसकी बात बाद में बताऊंगा। वो भी बहुत गहरी नींद लाती है, बहुत ही पुरसुकून नींद। सुबह के वक्त चक्कर ये नक्सवामिका की इलामत है। इसकी गालबन वजह यही है कि नींद ठीक नहीं आ रही होती। अगर नींद में बेचैनी हो तो सुबह इंसान ऐसे इस हालत में उठता है कि दिमाग फॉगी और चक्कर वगैरह महसूस करता है। तो नक्सवामी का इसकी इलामत है। अगर सुबह उठकर चक्कर आए तो रात को सोने से पहले एक खुराक दे दें और अलार्म ज़रा ज़्यादा मजबूत लगाएं। फिर 30 200 में नींद उड़ जाती है अक्सर। ये मैं अच्छा कि आपने पूछ लिया, मैंने इस्तेमाल करके देखा है खुद अपनी ज़ात पे, और इससे फिर मैंने दूसरों पर भी तजुर्बा करके देखा है। जो लोग डल हों उनको 30 काम नहीं देती, 200 काम देती है। जो हसास हों उनको 30 काम देती है, 200 और भी ज़्यादा नींद उड़ा देती है, ज़्यादा टॉल ऑर्डर हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि पोटेंशियों का इस्तेमाल कितनी एहतियात चाहता है, मगर ये आता तजर्बे से है। जो किताबों में लिखा हुआ है बहुत ही मामूली। सबसे बड़ी मुसीबत जो होम्योपैथ को है वो पोटेंसी का इस्तेमाल।